हेलो फ्रेंड, आज हम प्रॉब्लम लगाते हैं न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूले पे। दो फार्मूले, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यू। ये टेबल दे रखी है जिसमें एक्स और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। 0 पे है 1, 1 पे वैल्यू 2 और 2 पे है वैल्यू 1 और 3 पे वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू 10। तो हैंस और अदरवाइज इवेल्युएट F4। ये मद्रास 1997 में पूछा गया था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, क्योंकि हम न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ रहे, तो ये फार्मूला जो है, इसमें दो फार्मूले आते हैं, फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, और दोनों ही इक्वल इंटरवल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। देखते हैं पहली कंडीशन की ये कि x की वैल्यू क्या है जो हमारी इक्वल है इंटरवल के बीच कि नहीं। तो देखिए ये 0 1, तो इनकी बीच डिफरेंस कितना हो गया 1, 1 और 2 के बीच डिफरेंस हो गया 1, और 3 और 2 के बीच डिफरेंस हो गया 1। तो हम न्यूटन्स इंटरपोलेशन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड वाला फार्मूला जनरली यूज करेंगे, इजी रहता है। तो ये F4 जो वैल्यू है, तो देखिए इस रेंज के बाहर जा रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा गया। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे इस टेबल का, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो ये इक्वल इंटरवल है, तो इसके लिए हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उस फार्मूले को देख लेते हैं कि हमें उसमें क्या क्या निकालने की ज़रूरत होगी, वो फाइंड करेंगे, और उसके लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाएंगे। तो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला Fx बराबर F0 प्लस P इंटू डेल F0 प्लस P इंटू P माइनस 1 अपन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर F0 प्लस P इंटू P माइनस 1 इंटू P माइनस 2 अपन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब F0 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट डिफरेंस निकालना, फिर सेकेंड डिफरेंस निकालना, फिर थर्ड डिफरेंस F0 का निकालना जो इनिशियल वैल्यू है। तो P जो निकाला जाएगा तो वो हमारे पास फार्मूला होता है, जब हम इसको ड्राइव करते हैं x बराबर x नॉट प्लस P इंटू एच इंटरवल डिफरेंस होता है। तो P बराबर आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, क्योंकि इनके बीच इंटरवल डिफरेंस कितना है, h बराबर 1 है, इक्वल इंटरवल डिफरेंस है। और x नॉट जो होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है, ये x नॉट, ये x1, ये x2, ये x3। तो x नॉट बराबर 0, तो P बराबर x माइनस 0 अपॉन ये 1, तो ये x आ जाएगा। तो P बराबर हमारे पास आ गया x, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल के रूप में निकालना है। तो P बराबर क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। अब हमें निकालना डेल F0 डेल स्क्वायर F0 डेल क्यूब F0। तो ये हमें टेबल से मिलेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस की। तो हम अब टेबल बनाएंगे इनको निकालने के लिए। तो डिफरेंस टेबल में हमारे पास होता है, जब हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक आर्गूमेंट की आवश्यकता होती है और फंक्शन की वैल्यू की। तो आर्गूमेंट हमारे पास टेबल में दे रखा है 0 1 2 3, और उस पर वैल्यू दे रखी 0 पे 1, 1 पे 2 और 2 पे 1 और 3 पे 10। तो फर्स्ट डिफरेंस हम निकालते हैं, नेक्स्ट वाली में से पीछे वाली वैल्यू घटा देते हैं। 2 में से 1 जाएगा तो इसके बीच में रख देते हैं हम, 1 बचेगा, और 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, और 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। ठीक, सेकेंड इसका डिफरेंस निकालते हैं हम, तो आगे वाली में से पीछे वाली वैल्यू घटा देते हैं। तो हमारे पास आएगी -2, और 9 में से 1 घटाएंगे, -1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है डेल क्यू एफ एक्स आएगा, तो 10 में से -2 घटा देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या होंगी, वैल्यू सभी 0 होंगी। अब हमें फाइंड करनी है डेल F0 की वैल्यू। तो हमने बताया था जब भी फॉरवर्ड डिफरेंस में, तो ये क्या है, x बराबर 0 पे वैल्यू ये होगी हमारी क्या है F0, ये वैल्यू होगी 1 पे, F1 पे वैल्यू होगी 2, और ये F2 पे वैल्यू होगी 1, और ये F3 पे वैल्यू होगी 1। तो हमारा ये वाला जो है वैल्यू होगा, तो ये वाला वैल्यू होगी हमारी डेल F0 की
और ये वाली वैल्यू होगी डेल स्क्वायर एफ जीरो की, और ये वाली वैल्यू होगी डेल क्यूब एफ जीरो की। तो हमने वैल्यू निकाली, तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, बी की वैल्यू हमें पता है एक्स, और डेल एफ जीरो, डेल स्क्वायर एफ जीरो और डेल क्यू एफ जीरो की वैल्यू पता है, तो इस पर रख देते हैं। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं पी बराबर एक्स, तो एफ जीरो बराबर है हमारे पास 1, और डेल एफ जीरो की वैल्यू है, और डेल स्क्वायर एफ जीरो की वैल्यू है -2, डेल क्यू एफ जीरो की वैल्यू है 12। तो ये एफ एक्स बराबर ये 1 प्लस का पी एक्स इंटू डेल एफ जीरो की वैल्यू 1 प्लस का एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1, और डेल स्क्वायर एफ जीरो की वैल्यू है इंटू माइनस का 2 प्लस का एक्स इंटू एक्स माइनस का 1 एक्स माइनस का 2 अपॉन इसकी वैल्यू होती है 3.3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू 12। आगे क्या है होगी वैल्यू, वो 0 होंगी। तो ये एफ एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स एक्स माइनस का 1 अपॉन 2 इंटू -2 प्लस एक्स माइनस का 1 एक्स माइनस का 2 अपॉन 6 इंटू 12। तो ये 2 बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा। तो एफ एक्स बराबर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो यहाँ पे एक्स होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर, प्लस का ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और ये एक्स माइनस का 2 इंटू का 2। तो हमने इसका माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इन दोनों को गुणा कर लिया, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2। तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इसका ब्रैकेट हटा देंगे तो साइन ले लेंगे, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 2x क्यूब, इन दोनों को जोड़ते होंगे 3 हो जाएगा, और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो -6 स्क्वायर हो जाएगा, और 2x इंटू 2 हो जाएगा 4x। तो इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 1। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है क्यूबिक में। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें निकालना है F4 की वैल्यू। तो x बराबर 4 रख देते हैं इसमें, तो F4 बराबर 2 इंटू 4 का क्यूब -7 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 7 इंटू 16 प्लस का 24 प्लस का 1। तो F4 बराबर 64 दूनी होता है 128 माइनस 16 सत्ते होता है 112 24 प्लस 1। तो ये आ जाएगा F4 बराबर 153 माइनस का 112 बराबर 41। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो F4 की वैल्यू हम दूसरे वाले फार्मूले से निकालेंगे, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये हमारा फार्मूला होता है एफ एक्स बराबर एफ एक्सन प्लस पी बैकवर्ड एफ एक्स1 प्लस पी इंटू पी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड स्क्वायर एफ एक्सन प्लस पी इंटू पी प्लस 3 इंटू पी प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब एफ एक्सन। तो हमें सबसे पहले पी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बैकवर्ड डिफरेंस की फंक्शन के साथ वैल्यू फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है।
तो पी की बराबर होता है इसमें एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच एन, जबकि उसमें क्या होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच एन। जो एक्स एन होती है वो टेबल की लास्ट वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू होती है। एच क्या होता है इंटरवल डिफरेंस, और ये एक्स जो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है। तो एक्स बराबर 4 और ये एक्स एन बराबर 3 और एच बराबर क्या है 1, क्योंकि इंटरवल और डिफरेंस कितना हमारे पास है 1। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3 अपॉन 1 बराबर 1। तो पी बराबर कितना आ गया 1, जबकि फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या आ रहा था पी बराबर की वैल्यू आ रही थी एक्स आ रही थी, जबकि बैकवर्ड डिफरेंस में क्या आ रही है 1 आ रही है। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्सन, बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर एफ एक्सन, इसी प्रकार उसकी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए भी हमें क्या है टेबल बनानी है। टेबल जैसी फॉरवर्ड डिफरेंस की होती है वैसे ही बैकवर्ड डिफरेंस की भी होती है, सेम टेबल होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। तो हम लेकिन क्या है उसकी जो ये बैकवर्ड डिफरेंस है यहाँ क्या लास्ट वैल्यू ली जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं पुनः एफ एक्स बराबर एफ 3 प्लस पी, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ 3 प्लस पी इंटू पी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर एफ 3 प्लस पी प्लस 1 पी प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब एफ 3। तो टेबल पुनः बनाते हैं एक्स और ये एफ एक्स, ये 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। इस पे वैल्यू है 1, इस पे वैल्यू है 2, इस पे वैल्यू है 1 और इस पे वैल्यू है 10। तो ये हमारे पास आएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस प्लस का 1 माइनस का 1 और ये 9, और ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस आएगा 2 और ये 10, सॉरी ये माइनस का 2 आएगा और ये 10, और थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा 12। तो जबकि हम जब फॉरवर्ड डिफरेंस करते तो हम ये वाली वैल्यू लेते थे, अब हम बैकवर्ड डिफरेंस तो ये लास्ट वाली वैल्यू देखिए, ये वैल्यू है F0 बराबर, ये है F1 बराबर, ये है F2 बराबर और ये है F3 बराबर। तो ये हमें कौन सी वैल्यू लेनी F3 की वैल्यू लेनी, तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये हमको मिलेगा, तो इस टाइप से ये वैल्यू ली जाएगी। ये वैल्यू होगी डेल F3 की, ये वैल्यू होगी डेल स्क्वायर F3 और ये वैल्यू होगी, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो F3 की वैल्यू आ गई 10 प्लस का 1 इंटू 9 प्लस का 1 इंटू 1 प्लस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 और इंटू 10 प्लस का 1 इंटू 1 प्लस का 1 प्लस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 इंटू 12। तो 10 प्लस का 9 प्लस का 10 प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 2। सॉरी यहाँ पे वैल्यू एफ बराबर कितनी, एक्स बराबर 4 ली गई है, तो इसे F4 ले लेंगे। तो ये 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 बराबर 41 आ गया। तो यहाँ एक कंक्लूजन निष्कर्ष निकल के आता है। तो ये देखा गया कि अगर हम वैल्यू एक्स बराबर सब्सटीट्यूट कर देते पॉलिनोमियल में, तब हमें वैल्यू मिलती है। यहाँ से देखिए क्या सीधे फार्मूले में रख के वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। तो ये कहा जाता है जो भी हमें टेबल दे रखी होती है, अगर पहले क्या निकालते हैं उसकी पॉलिनोमियल निकालते हैं, पॉलिनोमियल ना निकाल के अगर हम उसकी क्या एक्स्ट्रापोलेटिंग फंक्शन, मतलब बैकवर्ड फार्मूला अगर उस रेंज से बाहर जाता है तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, अगर उसके अंदर रहता है वैल्यू बीच की वैल्यू उसे बोलते हैं इंटरपोलेशन वैल्यू। तो दोनों इसमें क्या किया गया इस वाले में एक्स्ट्रापोलेशन का यूज किया गया, क्योंकि बैकवर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है एक्स्ट्रापोलेशन के लिए, और जबकि फॉरवर्ड में क्या था वो कोई वैल्यू फाइंड कर रहे थे
x बराबर 4 की, तो वो इंटरपोलेशन है और ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो दोनों में वैल्यू क्या आ रही है, वो सेम आ रही है। तो नोट करके लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन है कि above क्वेश्चन सो दैट इफ टेबुलेटेड फंक्शन इज पॉलिनोमियल। क्या पूछा गया, जो भी टेबल दे रखी है कि अगर हमें उसका एक पॉलिनोमियल फंक्शन पता हो, देन इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन गिवन द सेम वैल्यू। तो इंटरपोलेशन, क्योंकि हम पहला वाला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉरवर्ड फार्मूला यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रापोलेशन जो हम बैकवर्ड वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, और दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो इंटरपोलेशन के लिए हमें क्या निकालना होगा, उसका पॉलिनोमियल, तभी हम उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। और एक्स्ट्रापोलेशन के लिए हमें पॉलिनोमियल की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वो रेंज के बाहर जा रहा है 4। एक्स्ट्रापोलेशन रेंज के बाहर, तब उसको बोलते हैं, और इंटरपोलेशन बीच की वैल्यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।